आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे आपने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो देखा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो करंट कैरी कर सके। मतलब अगर कोई वायर है आपके घर में, कॉपर का वायर है सपोज, उसमें से करंट फ्लो कर सकता है ना। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें गुड कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि एक पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है ना, उससे कंडक्ट मतलब उससे करंट पास करो, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वुडन कोई मटेरियल है, उस पर करंट पास नहीं हो सकता, प्लास्टिक से करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन कुछ लिक्विड्स होते हैं, वो भी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, फिर भी वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे अब कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, जैसे लेमन जूस की हम बात करें तो लेमन जूस एक बहुत बढ़िया कंडक्टर की तरह एक्ट होता है इन अ लिक्विड स्टेट। तो जैसे प्योर वाटर जो है, जिसमें H2O मिलता है, एक हाइड्रोजन और एक OH आयन, जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसा आपको करंट पास करने के बाद आयन फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। तो जो प्योर कंडक्टर होता है, प्योर वाटर होता है, सॉरी, प्योर वाटर होता है, वो एक पुअर कंडक्टर होता है, मतलब एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन हमारे घर में जो पानी आता है, हाउस होल्ड में जो पानी आता है, वो एकदम प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है ना। जैसे टैप वाटर है, हमारे नल का जो पानी आता है, या फिर पॉन्ड का वाटर रहता है, या कुएं में से जो पानी लेते हैं हम लोग, वो सारा का सारा उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है उसमें, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है। लेकिन इन सारे डिजोल्व सॉल्ट्स के प्रेजेंस की वजह से वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो इसीलिए जब आप पानी भरते हो, घर में कुछ पानी इस्तेमाल करते हो और फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हो विथ योर वेट हैंड्स, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है। ठीक है। एकदम प्योर वाटर आप जो खरीदते हो, जिसके अंदर कोई मिनरल्स और ये नहीं है, सॉल्ट्स वगैरह नहीं है, तो वो तो बैड कंडक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर के पानी को यूज़ करके फिर इक्विपमेंट्स को हाथ लगाओगे, तो शॉक लग सकता है, बहुत बुरी हालत हो सकती है। ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर दूसरा एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि है अदर लिक्विड, जिसमें एग्जांपल हमने लिया है एक लेमन जूस का। अब मुझे बताओ, जैसे लेमन जूस एक सिट्रिक फ्रूट है, खट्टा फ्रूट है ना, उसमें एक्सीलेंट विटामिन सी का सोर्स भी है ना, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है ना। और हमारे यहाँ पर तो एक नींबू शरबत पीने का, है ना, नींबू का शरबत पीते हैं हमारे यहाँ पे लोग। ठीक है। कूल और रिफ्रेशिंग, जैसे चंद्रपुर में तो इतनी गर्मी होती है, ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। तो लेमन एक सिट्रिक एसिड से भरा हुआ एक अच्छा सोर्स है, जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ बोला गया है कि 4 या 5 लेमन्स ले लो आप, और उसमें कॉपर के कुछ, एक जगह कॉपर का और एक दूसरी जगह जिंक का, ऐसे 2 स्ट्रिप्स डाल दो। स्ट्रिप मतलब ऐसी पट्टियाँ, एकदम जाड़ा मेटल नहीं, एकदम पतला पतला मेटल, कॉपर का, Cu कॉपर, Zn जिंक। इसका आप 2 प्लेट्स ले लो, और एलिगेटर क्लिप्स मतलब क्रोकोडाइल क्लिप्स बोलते हैं, ऐसी जो होती है, दांत निकली हुई, देखा होगा आपने, है ना, ऐसी होती है क्रोकोडाइल क्लिप्स। इसके अंदर फंसा दो, है ना, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, जैसे हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट इनफ टू लाइट एन एलईडी। तो उस पर एलईडी बल्ब आप जला सकते हैं। मतलब एलईडी बल्ब जलाने के लिए, एलईडी क्या होता है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसे कलरफुल बल्ब्स होते हैं एलईडी के, आपने घर में देखा होगा, सजाने के लिए वो एलईडी के स्ट्रिप्स लाते हैं। अभी तो घर में गणपति या फिर कोई डेकोरेशन के सामान में एलईडी के बल्ब्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एलईडी स्ट्रिप्स अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, आरजीबी कलर्स में आती है ना, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है मस्त। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं,
ये जब कंबाइन होती है ना, तो वहां पर आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती कैसे है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती कैसे है, ये आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एलईडी बल्ब्स में जो छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आता है वो सफिशिएंट होता है इनको जलाने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है क्योंकि एलईडी जब हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो एक लो वोल्टेज पे चलने वाले बल्ब होते हैं जिसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं आपको, जहाँ पर रिटेल स्टोर में हो सकता है, स्टेजेस के डेकोरेशन में यूज़ होता है, ब्रिजेस के डेकोरेशन में यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन में एलईडी बल्ब होता है। तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा आपने देखे ही होंगे, एलईडी आपके लिए ना कोई नई बात नहीं है। पहले बच्चों को समझाना पड़ता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो कोई नई बात नहीं है इसमें। देन ये जो फिनोमेना हुआ, तो जैसे हमने तीन तरह के फिनोमेनास मैंने बोले थे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी करंट पास होता है किसी भी वायर से, तो वायर हीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर केमिकल से पास करेंगे तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि यहां पर दिया गया है। और जहां पे भी करंट पास होता है, आपने देखा होगा कि घर के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जहां पर भी डीपीज बनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बने होते हैं, वहां पे ऐसा खतरे वाला सिंबल बना हुआ होता है ना, खतरा, ऐसा खतरे का सिंबल बना हुआ होता है। वो खतरे का सिंबल ही आपको ये बताता है कि वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। तो जब भी करंट पास होता है, आप समझ लो, जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी, आपको तीन इफेक्ट की बात समझना है। कौन सी? हीटिंग इफेक्ट, जो आप पढ़ेंगे डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में आगे आने वाले सालों में। दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट, और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों इफेक्ट में से आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्यों? क्योंकि जैसे हमने लेमन जूस में देखा कि लेमन के अंदर जो जूस है, लिक्विड है, उसमें क्या केमिकल लोचा हो जाता है, उसमें क्या केमिकल प्रॉब्लम हो जाता है, वो केमिकल इफेक्ट आज हम लोग सीखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर बोला गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर containing sulfuric acid, water breaks up into its component of hydrogen and oxygen। तो अगर पानी है H2O, उसके अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, है ना, और ऐसे पानी में अगर कोई कंटेनर है, एक बीकर ले लो, उसके अंदर पानी है और उसके अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉम्बिनेशन है, और उससे अगर हम करंट पास करें, इससे अगर हम कोई दो इलेक्ट्रोड्स ले, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, बैटरी को जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो ये करंट जो फ्लो होगा, जस्ट बिकॉज ये सर्किट क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब वो करंट पानी के अंदर से फ्लो हो रहा है। अभी देखा ना हमने कि वाटर जो हम घर पे पानी यूज करते हैं वो इम्प्योरिटी से भरा हुआ होता है, तो वो पानी से करंट फ्लो करेगा, मतलब वाटर से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या किया? जैसे ही पानी से करंट फ्लो करने लगा, वहां पे केमिकल चेंज आया। क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट अलग अलग हुए, मतलब H पॉजिटिव बाहर निकल गया H2O में से, और OH निगेटिव। तो ये ऑक्साइड ग्रुप और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया आयंस के फॉर्म में। तो ये केमिकल इफेक्ट आया जब भी करंट पास हुआ। पहले हुआ क्या ऐसा? पानी तो पानी था, लेकिन जब हमने करंट पास किया तो पानी ब्रेक होने लगा, पानी टूट गया। समझ में आया आपको? तो यही सेम इफेक्ट जब हम दूसरे किसी कंपोनेंट में यूज करेंगे, है ना, उन सारे कंपोनेंट्स को सेम तरीके से यूज करेंगे किसी दूसरे कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट को बोला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई ज्वेलरी होती है ना, उसके ऊपर जैसे सिल्वर की ज्वेलरी है ना, तो उसके ऊपर पानी की गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में
ऐसा बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है जहाँ पर अगर आपने सिल्वर का कुछ खरीदा, उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा के मिलती है, कोटिंग करके मिलती है, उसका सरफेस पे कोटिंग होती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब आपको समझ में आया कि एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देना, और ये हो सकता है केमिकल इफेक्ट से। यही आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम के कंसेप्ट में यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि कोटिंग ऑफ अ थीन लेयर ऑफ मेटल, अ थीन लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल। जैसे सिल्वर पे गोल्ड को चढ़ा दिया, है ना, किसी दूसरे मेटल पे। और जैसे आयरन रस्टिंग होता है, जैसे आयरन है खुले में आप छोड़ देंगे तो रस्टिंग होता है, तो उसके ऊपर पेंट, इनामल पेंट चढ़ाया जाता है, कोटिंग चढ़ाई जाती है। समंदर में इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं, है ना, जहाज होते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि वो रस्टिंग ना हो, उनकी जंग ना खा जाए, है ना, जंग चढ़ जाता है उसमें। तो ये सब चीज़ें हमको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा। देखो, द मेटल विच इज टू बी ऑब्टेन, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। कैथोड का मतलब क्या है? कैथोड मतलब जिसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक बैटरी लेके आए आप, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, हमने देखा है। तो जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जो मेटल कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, रिप्रेजेंटेड बाय के, कैपिटल के। और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। समझ में आ रहा है आपको? तो कैथोड और एनोड जो बैटरी से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मेटल डिपॉजिट होगा उसको हम एनोड बना देंगे। तो जैसे हम को ये सिल्वर इस स्टील के चम्मच पे चढ़ाना है ना, तो हम सिल्वर किसको अटैच कर दिया हमने? एनोड को, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जूम करके दिखा दूँ, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। और जो चम्मच स्टेनलेस स्टील का है ना, स्पून है, इसके ऊपर अभी हमें सिल्वर का चम्मच बनाना है ना, फिर सिल्वर के चम्मच से खाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पर बोला गया है द मेटल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड, एंड द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जिसको डिपॉजिट करना है ना, वो सिल्वर बन गया एनोड, ठीक है। एंड while the soluble salt of the same metal serves as an electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन डालना पड़ेगा हमें, नहीं तो करंट कंडक्ट कैसे करेगा? यहाँ से करंट इधर जाना चाहिए ना, पूरा करंट घूमना चाहिए इस सर्किट के अंदर, क्योंकि करंट को घूमने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। यह आप बात समझ लो, जब तक क्लोज सर्किट नहीं होता कंप्लीट, तब तक करंट नहीं घूमेगा, है ना, ये बात आप समझ जाओ। तो क्या बोला है कि when a current is passed, a thin film of metal is deposited on the metal, मतलब इसके ऊपर एक thin film जमा हो जाएगी, which becomes an electroplate। तो ये इलेक्ट्रोप्लेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटेड बन जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटेड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटेड कैसे बनाना है आपको समझ में आया? तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर दी गई है। क्या प्रोसीजर है कि वी आर हैविंग अ स्पून विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर। हमारे पास एक स्पून है जिसके ऊपर सिल्वर हमको चढ़ाना है। तो स्पून को हमने बना दिया कैथोड, सिल्वर बार को हमने बना दिया एनोड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने डाला, लिक्विड जो हमने डाला, वो सॉल्ट बनाया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया हमने। क्या बनाया? सिल्वर नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन बनाया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, ये करंट को पास करने में हेल्प करेगा, लेकिन हमको पता है कि जब भी करंट पास होता है क्या हो जाएगा, वहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, ये Ag आयंस अलग हो जाएंगे और NO3 अलग हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आयन फॉर्मेशन होगा जो कि करंट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, अब हम
इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एनोड पे क्या लगने वाला है, एक कैथोड पे क्या लगने वाला है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन जाने वाला है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया आपको? तो नया वर्ड है आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा तो आगे जाके सीखेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आप बोलेंगे कि जनरल टर्म्स इसके साथ एसोसिएट हुई है ना। अब इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसको बोलना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसको बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो देखते हैं, पूरी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको पूरा अच्छी तरह से समझ के फिर इसको डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जनरल टर्म्स, क्या जनरल टर्म्स है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन यूज करेंगे हम लोग उसको एक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एट द सेम टाइम अंडरगोस केमिकल चेंज। तो करंट तो कंडक्ट करेगा ही और खुद भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो था वो क्या हो जाएगा, सिल्वर आयंस अलग बन जाएंगे और नाइट्रेट के आयंस अलग बन जाएंगे। समझ में आया आपको? देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड यूज कर सकते हो आप, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है शायद, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। ठीक है, तो ये एसिड सब यूज कर सकते हो एज ए सोल्यूबल सॉल्यूशन। फिर NaOH सोडियम हाइड्रो, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, शायद सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ पता नहीं, भूल गया हूँ मैं अभी बहुत सारा केमिस्ट्री। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, जैसे कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मतलब क्या, NaCl, ये यूज कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट Na2 कुछ तो होगा, ठीक है, आप बता देना मुझे। जिंक क्लोराइड Zn और Cl का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो ये सारे कंपाउंड्स यूज करेंगे हम लोग। देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है पर वो करंट कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड है और करंट भी क्या करता है, करंट भी कंडक्ट करता है। सो इट डज नॉट गो एनी केमिकल चेंज। जैसे कौन सा है, पेट्रोल, स्पेलिंग गलत हो गई है, केरोसिन, डीजल या वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब क्या होता है, डालडा, है ना, वनस्पति घी बोलते हैं हम लोग। जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, है ना, अल्कोहल, ये केमिकल चेंज। ईथर, बेंजीन, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो एकदम प्योर वाटर है वो करंट को कंडक्ट नहीं करते। वो केमिकल कंपाउंड है ना लेकिन, पर करंट कंडक्ट नहीं करते। और ये पूरी प्रोसेस जिस दौरान होती है जहाँ से करंट केमिकल कंपाउंड से पास होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर आपके पास है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या, जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ और जो निगेटिव से कनेक्ट हुआ। एक को हम बोलेंगे कैथोड, दूसरे को हम बोलेंगे एनोड। तो कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। सिंपल है, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इन जनरल टर्म्स, ठीक है। देन अब आयंस क्या होते हैं, आयंस हमें पता है क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, Ag पॉजिटिव आयन, है ना, सिल्वर का आयन मिलता है हमको, है ना। तो ये आयन फॉर्मेशन क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन, तो क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गए या आए, तो पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा आयंस का, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। समझ में, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो ये आयंस जो निगेटिवली चार्ज है उनको बोलते हैं अनायंस। क्या बोलते हैं इसको, अनायंस, है ना। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कटायंस। अब ऐसा क्यों बोल रहा जाता है, देखो हमारा कैथोड है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, हमारा एनोड है
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो ये कटायंस किसके पास जाएंगे? खुद पॉजिटिव है तो निगेटिव के वाले के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अनायंस खुद निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, दे विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, तो दे बिकम्स कटायंस। अनायंस क्या होंगे? दे विल गेट डिपॉजिटेड ऑन एनोड, ठीक है, सो दे विल बी कॉल्ड अनायंस। समझ में आया आपको? तो बहुत ही इजी है, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है, नया है हमारे लिए, पहली बार पढ़ रहे हैं। और ये जो पूरा एपरेटस है ना, जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, मतलब ये बीकर, उसके अंदर इलेक्ट्रोड, उसके अंदर सॉल्यूशन, इन सबका नाम है, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो एपरेटस है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट के पूरे सेटअप को हम, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर तो वोल्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया नाम, दैट इज वोल्टामीटर। क्या नाम दिया है? वोल्टामीटर। समझ में आया आपको? तो जिस पूरे एपरेटस में ये सब कुछ हो रहा है उसको वोल्टामीटर बोलेंगे। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक बैटरी है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग उसको। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो हमने ऊपर देखी, यहाँ पे स्पेशली उसको डिफाइन किया गया है, समझाया गया है डिटेल में, तो ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि एक लेयर को दूसरी लेयर पे चढ़ाना, कि थिन लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिट करना गिवन सब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या है? कटायंस बन जाएंगे कॉपर के। मतलब अगर सॉल्यूशन हमारा इस पूरे बीकर में, इस वेसल में, वोल्टामीटर में, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4। और ये सॉल्यूशन जो है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है दोनों, है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी से कनेक्टेड है कि नहीं? समझ में आया? CuSO4 कनेक्टेड है, तो अब पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर आयन कनेक्ट, कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब केमिकल इफेक्ट दिखाएगा। जब भी करंट पास होगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन पानी में से अलग हो जाएगा, आयंस फॉर्म करेंगे, और निगेटिवली आयंस बनेंगे, OH निगेटिव आयंस एंड SO4 2 निगेटिव। समझ में आया? निगेटिव आयंस भी बनेंगे, मतलब अनायंस बनेंगे। अब क्या होगा? निगेटिवली चार्ज आयंस कैथोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव एनोड की तरफ अटैच होंगे, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो जाकर कैथोड पे बैठ जाएंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूसली जब करंट फ्लो होगा, है ना, ये कटायंस माइग्रेट करेंगे, एनायंस माइग्रेट करेंगे, है ना। और जैसे ही कॉपर अब पॉजिटिवली चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज कॉपर जो कि कैथोड पे जाके बैठने वाला है, उस कैथोड पे जो भी हम मेटल रखेंगे उस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, डू नॉट गेट डिस्चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो है आयंस के फॉर्म में, वो जाके निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो एट एनोड नन ऑफ द निगेटिवली चार्ज आयन, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या सल्फेट ग्रुप है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसके पास, तो इंस्टेड द कॉपर एटम्स ऑन द कॉपर प्लेट लूज देयर चार्ज टू फॉर्म कॉपर आयंस एंड विच एंटर्स द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा? जैसे ही कॉपर सल्फेट कैथोड पे जाकर निगेटिवली चार्ज बॉडी पे जाकर बैठ गया, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे निगेटिवली चार्ज टर्मिनल से जो अटैच्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से एनोड अटैच्ड है, ये कैथोड है। तो इसके पास जाने पर उसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिलेंगे कॉपर पे, तो कॉपर आयंस का आयन नहीं बचेगा, कॉपर मेटल बन जाएगा और इसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा।
समझ में आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसा होता है? तो जब भी आयंस माइग्रेट करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे, एनोड या कैथोड पे, तो वहां पर जाके उनको एक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या मिल जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं या डोनेट करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और वो डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ये जो प्रोसेस है इसका यूज़ हम पढ़ेंगे। इसका यूज़ क्या है हमारे लिए? देखो, होप आपको समझ में आया होगा। जो मैंने बताया है वो डिटेल में आप पढ़ो इन नोट्स से, ठीक है? तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये वन ऑफ द यूज है इलेक्ट्रोलिसिस इस पूरे प्रोसेस का। तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में? तो सिर्फ डिपॉजिटिंग के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स के लिए भी, ये सुपीरियर मेटल्स के लिए भी काम में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हील्स जो होती है कार की, उसको जंग लग जाता है तो उसको, हैंडल्स होते हैं बाइसिकल के, उसको पेंटिंग किया, आपको हमको लगता है वो पेंटिंग किया है लेकिन वो सरफेस कोटिंग की जाती है। मोटरसाइकिल को जंग नहीं खाना चाहिए इसीलिए वहाँ पे निकेल और क्रोमियम का कोटिंग किया जाता है। समझ में आया? सो इनके ऊपर जो शाइनिंग आती है ये इन्हीं के वजह से आती है। देन सिल्वर और गोल्ड जो होता है उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो है ना, वो कॉपर और ब्रास की, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन कॉपर एंड ब्रास। तो सिल्वर को चढ़ा दिया कॉपर पे, ब्रास पे चढ़ा दिया, है ना, गोल्ड को। तो चीप इमिटेशन जो ज्वेलरीज होती है ना, इमिटेशन ज्वेलरी मतलब जिनको गोल्ड की तरह दिखना है या सिल्वर की तरह दिखना है ना, वो, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ज्वेलरीज में भी काम आता है, जैसे हमने पहले ही बात की है। देन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अगर कोई खराब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटर से भरा पड़ा है, इससे हमको कुछ मेटल निकालना है, तो एक को कैथोड बना दो, दूसरे को एनोड बना दो और इलेक्ट्रोलिसिस करो। उसमें भी आप कर सकते हैं ये प्रोसेस। फिर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मेटल एंड फ्रॉम इट्स ओर्स। तो ओर्स क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग 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 आयंस 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 इसके निकालेंगे और अलग अलग जगह हम डिपॉजिट करके सेपरेट कर लेंगे इसको। तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर हमने जैसे बात किया, जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, और अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही हमने देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके आजू बाजू का जो रीजन होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसको फैराडे, सर माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। माइकल फैराडे भाई साहब बहुत गरीब फैमिली से थे, लेकिन उनके प्रैक्टिकल करने की आदत की वजह से आज ही हम इफेक्ट पढ़ पाते हैं। जैसे डोर बेल होती है, जब भी हम कोई घर पे आता है, बेल बजाता है ना, तो हम करंट पास कर देते हैं हमारी बेल में और वो बेल रिंग करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया? अर्थिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है अर्थिंग की। तो घर के अंदर हमने अप्लायंसेस देखे होंगे, ऐसे 3 पिन देखी होगी। तो ये जो सबसे मोटा सॉकेट दिख रहा है आपको, वो है अर्थिंग का। एक जगह से लाइव वायर जाता है ना, ब्लू कलर का होता है या फिर वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब लाइव वायर जाता है यहाँ से, यहाँ पे न्यूट्रल वायर जाता है, 2 कनेक्शन, और जो तीसरा मोटा पिन होता है उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, जिससे शॉक प्रिवेंशन होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं किसी और वीडियो में। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस पूरे टॉपिक में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल इफेक्ट, ये जो नए नए टर्म्स हैं, आज इनको आप समझने की कोशिश करो, है ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, और कुछ डाउट्स है तो भेजो मेरे तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं, लेकिन इसको डिटेल में आप पढ़िए और नया टर्मिनोलॉजीज है यहाँ तक आपको ख़त्म करना है, आज यहाँ तक आपको ख़त्म करना है। ठीक है, आज पढ़ लो, है ना, तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।